जय हिंद। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा में झंडा गाड़ा ही, साथ ही अपने जीवन काल में राजनीति को ही बहुत कुछ दिया तथा अब 85 वर्ष की उम्र में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या आता है। आइए चलते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हुए उनके तमाम यात्राओं। यशवंत सिन्हा जी का जन्म 6 नवंबर 1937 ईस्वी को पटना में हुआ था। उनके पिता बिपिन बिहारी शरण तथा माता धन्नो देवी थी। यशवंत सिन्हा जी के धर्मपत्नी का नाम नीलिमा सिन्हा है तथा उनके पुत्र जो जयंत सिन्हा है। यशवंत सिन्हा जी के शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा पटना से ही प्राप्त की तथा स्नातकोत्तर की डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त करके उसके बाद 1958 ईस्वी से लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने यहीं पर शिक्षा देने का काम किया। अगर बात प्रारंभिक करियर का करें तो 1960 ईस्वी में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा पास कर उन्होंने इस क्षेत्र में 24 वर्षों से अधिक कार्य करते हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जैसे अनेक पदों को सुशोभित किया। तत्पश्चात बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 वर्षों तक तथा केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के रूप में उपसचिव के रूप में भी कार्य किया। 1971 से 73 तक उन्होंने वान जर्मनी के भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने 1973-74 के बीच फ्रैंकफर्ट में भारत के कौंसिल जनरल के रूप में काम किया। इस क्षेत्र में व्यापार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के संबंधों के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में काम किया। अगर बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर की तो यशवंत सिन्हा जी के राजनीतिक करियर का 1984 में आगाज हुआ जब भारतीय प्रशासनिक सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से जुड़े। 1986 ईस्वी में उन्होंने जनता पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव चुने गए तथा 1989 ईस्वी में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनकर भेजा गया। 1989 ईस्वी में जनता दल के गठन के बाद उन्होंने पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। उन्हें चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए। जून 1996 ईस्वी में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। मार्च 1998 ईस्वी में उन्हें पुनः वित्त मंत्री चुना गया तथा 1 जुलाई 2002 तक वित्त मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने तत्कालिक विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ अपने पद को अदला बदली कर दी। उस दिन से लेकर 22 मई 2004 तक संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक वे विदेश मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान तक सिन्हा को अपनी सरकार की कुछ नीतिगत पहलू को वापस होने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी आलोचना भी सही थी। फिर भी सिन्हा को व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को दृढ़तापूर्वक विकास पथ पर अग्रसर किए। इसमें कुछ शामिल है वास्तविक ब्याज दरों में कमी, ऋण भुगतान दर में छूट, दूर संचार के क्षेत्र में धन मुहैया करवाने में मदद और पेट्रोलियम उद्योग को नियंत्रण मुक्त करना। सिन्हा ने कन्फर्मेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर नामक पुस्तक में वित्त मंत्री के रूप में अपने द्वारा बिताए गए तमाम वर्षों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। यशवंत सिन्हा जी का निचले सदन लोकसभा में रहने का कोई खासा अनुभव नहीं रहा, परंतु उन्होंने लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग तत्कालीन बिहार जो अब झारखंड में है प्रतिनिधित्व किया। लेकिन 2004 के चुनाव में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा जी के हार जाना एक विस्मयकारी घटना माना जाता है। 2005 में उन्होंने फिर से संसद में प्रवेश किया एवं 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा 2018 में भाजपा से इस्तीफा दिया।
13 मार्च 2021 को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तथा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे पर्दाफाश न्यूज। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद।